हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एक क्लास होती है सुबह 10 बजे, वो होती है लैंग्वेज की। देखते हैं, बहुत दिन से हम इंग्लिश देख रहे थे, अभी हम थोड़ा सा संस्कृत को रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ आज की क्लास में प्रत्यय, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत का, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ लेवल पे आ जाता है अगर बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन हम देखते हैं तो। और साथ ही साथ निश्चित रूप से इससे प्रश्न यूपी टेट में, सुपर टेट में आएंगे ही आएंगे। बाकी टॉपिक में, क्योंकि सुपर टेट में सिर्फ 10 नंबर का ही आता है, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो ये संभव होता है कि कोई टॉपिक आता है, कोई टॉपिक छूट जाता है। लेकिन प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है, शब्द रूप धातु रूप एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आने ही आने हैं लिखित रूप से। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज प्रत्यय का हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। चीज़ों को मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी आपको करती जाऊंगी, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। बाकी प्रत्यय हम बाकायदा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली इस बार पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जो प्रत्यय से प्रश्न आया था वो थोड़ा डीप लेवल का आया था। ठीक है, तो बस वो शॉर्टकट तरीका हम नहीं देखेंगे इस बार आराम से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पठनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? अनियर, ल्यप, ल्युट, तुमुन। पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अनियर प्रत्यय होता है, लेकिन इसमें र नहीं रहता है, इसका लोप हो जाता है, सिर्फ आपका अनीय बचता है। तो जैसे पठ धातु में लगा अनियर प्रत्यय तो बन गया पठनीय। ठीक है ना, धातु में लगता है ये। देखते हैं फिर, पानीयम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है क्या? पाधन अनियर, पाधन कृत्वा, पाधन ल्यप, पाधन सानच। पानीयम, अच्छा प्रश्न है ये। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका भी। इसमें भी अनियर प्रत्यय ही प्रयुक्त हुआ है। अब आप कहेंगे, मैंने बोला अनीय बचता है, अनियर में, पानीयम में तो म बच रहा है। तो देखिए, जो अनियर प्रत्यय होता है बेसिकली अर्ध धातुक होता है, और इसका जो है तीनों लिंगों में रूप चलता है। जैसे मान लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, जैसे भू में हम लगाते हैं अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो आप वो बेसिकली बोलेंगे भवनीय बनेगा, है ना, अनीय लाएगा लास्ट में, तो भवनीय भी बनेगा, भवनीयम भी बनेगा, भवनीया भी बनेगा। तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और ऐसा ही प्रश्न जो है पिछले सुपर टेट में आया था, यानी कि जो बेसिक हम रटे रहते हैं कि इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, उसका नहीं, क्योंकि उनके रूप भी चलते हैं, तो रूप से ही प्रश्न आया हुआ था सत्र प्रत्यय का, है ना। तो इस बार हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। दर्शनीय में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। दर्शनीय, तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है अनियर प्रत्यय। यहाँ पे भी जैसा भी मैंने आपको भू का एग्जाम्पल देकर बताया। ठीक है, दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, दर्शनीय बना है। बाला में प्रकृति प्रत्यय है क्या? बाल धन टाप, बाल धन अ, बाल धन घई, बाल धन सानच। बाला में प्रकृति भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल धन टाप प्रत्यय लगा तो बन गया बाला। टाप जो है एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय जिसे हम कहते हैं। ये आप किसी भी पुल्लिंग शब्द में लगाते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, इसमें लास्ट में आशेष बचता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि टाप प्रत्यय में आप क्या करते हैं, जैसे बालक है तो बालक का बालका नहीं होगा, बालिका होगा, यानी इसके जो लास्ट में आपका अ वाला शब्द रहता है उसमें ई की मात्रा हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये चेंज होता है। जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा डीप देखेंगे। अजा में प्रकृति प्रत्यय है क्या? अजा धन टाप, अजा धन ल्युट, अज धन टाप, अज धन अ। अजा, अब अजा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो गई जो पिछले प्रश्न में थी, पुल्लिंग शब्द के साथ में टाप प्रत्यय लगा दिया गया है, तो ये बन गया है आपका अजा। अज धन टाप अजा, अजा मीन्स बकरी। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? जाहिर सी बात है, नर्तकी में भी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रत्यय लिखे हैं देख लीजिए, डीप, टाप, घई, तुमुन। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है?
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डीप प्रत्यय है, ठीक है। डीप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ये सभी जो है स्त्री प्रत्यय होते हैं। देखिए कुछ अपवाद सब में होते हैं। बेसिकली जो डीप प्रत्यय है वो ऋकारांत और नकारांत शब्दों से जो स्त्रीत्व विवेक्षा की जाती है उसमें ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और इसमें ई ही जो है आपको, मतलब आप लास्ट में आपको ई की मात्रा मिलेगी। जैसे अगर हम लगाते हैं नेत्री, उसके साथ डीप लगाएंगे नेत्री बन जाएगा। रोगिन लगाएंगे डीप बनाएंगे तो रोगिनी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। स्त्री प्रत्यय होते ही कुल कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय कुल 8 होते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इन्हें देखेंगे। पीतम में प्रकृति प्रत्यय है क्या? पाधनकत, पाधनकत्वा, पाधनत्वतु या फिर पाधन ल्युट। पीतम में सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। ये करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। जितने भी लोगों ने ये गेस किया था सही है। पा धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से कौन सा रूप बनेगा? मेरे ख्याल से सबसे इजी वाला जो प्रत्यय है ना वो यही है। एक ये है, एक तुमुन है। ये सब मतलब देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या सही आंसर होगा। तो त्वा लगेगा लास्ट में, ये हम सबको पता है, लेकिन इसमें सब में लगा है। बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीत्वा, ठीक है। नेतुम में प्रकृति और प्रत्यय है क्या? निधन तुमुन, निधन कत्वा, निधन अनियर, निधन छत्री। आसान प्रश्न, मतलब महा आसान प्रश्न, सभी ने सही गेस किया होगा निश्चित रूप से। तुमुन प्रत्यय लगता है, ठीक है, तुम बचता है शेष में। नेतुम में प्रकृति और प्रत्यय, ये शायद रिपीटेड प्रश्न हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भू धातु में प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा? भूत्वा, भूय, भूतः, भूति। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा वो हो जाता है भूतः। अब देखिए जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ने के चक्कर में यही चीज़ नहीं करनी है, जैसे इसको कत्वा या ऐसा कुछ नहीं समझना है। बहुत आसान आराम से प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। बचता है इसमें त, ठीक है। इस प्रत्यय में आपका लास्ट में त बचा हुआ होता है। और इस प्रत्यय का योग अगर जो धातु है वो अगर सकर्मक है तो कर्म में होता है, और अगर अकर्मक है तो भाव में होता है, क्योंकि ये निष्ठा संज्ञक होते ही हैं, ठीक है। इनका प्रयोग ही भाव व कर्म में किया जाता है। ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करने पर क्या बनेगा? ज्ञातुम, ज्ञानम, ज्ञानन या फिर ज्ञानः। ल्युट प्रत्यय। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानम। देखिए अच्छा कन्फ्यूज़न बहुत होती होगी ना कि संस्कृत में ये कैसे हो जाता है कि प्रत्यय कुछ दिख रहा है, बच कुछ रहा है। एक्चुअली वो डायरेक्ट नहीं ये आता है, हम पढ़ाया जाता है डायरेक्ट ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिमाग में ऐसा लगेगा कि कुछ निकल रहा है सब कुछ इधर उधर से। इस वजह से डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि आप रट लीजिए कि ये है तो ये बचेगा। बाकी उसका एक तरीका होता है। जैसे ल्युट में क्या शेष क्या बचता है? यू शेष बचता है वैसे, ठीक है। फिर यू को जो युवोर नाकों से इसका अन आदेश हो जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लास्ट में अनशेष बचता है कुल मिला के, ठीक है। और फिर जब वो शब्दों में प्रयुक्त होता है तो इस तरह से आ जाता है आपका, ठीक है। तो कई सारे स्टेप से होते हुए लास्ट में आपका म लास्ट में आ जाता है, अम जो है आ जाता है। जैसे पट के साथ लगाएंगे तो पठनम हो जाएगा, ठीक है। क्री के साथ लगाएंगे तो क्रयणम हो जाएगा, गम के साथ गमनम हो जाएगा, ठीक है, लुट प्रत्यय लगाने पे। भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय है क्या? भोग धन तुमुन, भोज धन तुमुन, भुज धन तुमुन, भुग धन तुमुन। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मेरे ख्याल से क्लास जो है बहुत स्लो जा रही है, देख लीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तुम वाला है, सबको पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भुजधन तुमुन। ये वाला हम देख भी चुके हैं। क्री धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर ये मतलब लगाएंगे तो क्या बनेगा? कर्तव्यम, कृतव्यम, कृतम, करणीय। क्री धातु में तव्यत, तो उत्तर सही यहाँ पे हो जाता है। हमको सबको पता है कृतम, कृतव्यम ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, मतलब एक सार्थक शब्द की अगर हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगेगा नहीं, ए हो जाता है कर्तव्यम। श्रीमान, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मतुप, सत्रे, ल्युट या फिर तिन। श्रीमान में
तो सही उत्तर यहाँ पे मतुप प्रत्यय हो जाएगा इसका सही उत्तर। अच्छा, श्रीमान में मतुप प्रत्यय, अगर श्रीमती लिखा होता तो कौन सा प्रत्यय होता? तो भी मतुप प्रत्यय ही होता। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्यय थोड़ा सा जो है ना वो डीप है संस्कृत का, ठीक है, क्योंकि रूप जो है इसके स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं। तो इस वजह से जैसे रूप में लगाएंगे हम मतुप प्रत्यय तो बनेगा रूपवान, रूपवती और रूपवत भी बनेगा, तीनों लिंगों में बनेगा, ठीक है। तो कहीं कहने का मतलब है कि चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, कोशिश रहेगी आपको जितनी ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस, स्पेशली एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो कराने की। नयनम में प्रकृति और प्रत्यय है क्या? नी धन लुट, नय धन लुट, ने धन लुट, नयन धन लुट। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नी धन लुट। पठन में प्रकृति और प्रत्यय है क्या? पठन में प्रकृति और प्रत्यय, तो अभी ये तो शायद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कई सारे प्रत्यय को, तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्र प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, यही प्रत्यय पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है क्या? अब यहाँ पे देखिए आपको उपसर्ग भी बताना है, मूल धातु क्या है या फिर जो भी प्रकृति है वो क्या है, और प्रत्यय भी बताना है। तो ऑप्शन सारे सामने हैं, फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, आप जो है यहाँ प्रकृति है और ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऐतिहासिक, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रकृति प्रत्यय दोनों ही बताना है। ऐतिहास धन ठक, इतिहास धन ठक, इतिहास धन इक, ऐतिहास धन इक। देखिए थोड़ा सा तो आसान हो जाता है ना, क्योंकि हमको पता है ऐतिहास कोई सब थोड़ी ना होता है, ऐतिहासिक में मतलब जो हमारी प्रकृति होती है वो इतिहास ही होता है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट करिए, दो बचे हैं, इन्हीं में से गेस कर लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इतिहास धन ठक। विहाय में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय दोनों बताना, मतलब तीनों आपको बताना है। फटाफट से ऑप्शंस देखिए, सारे ऑप्शन सामने हैं। विहाय, अब बहुत आसान है, देखिए वी सब में कॉमन है, हा सब में कॉमन है, बस यही प्रत्यय ही तो बताना है। विहाय, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था, ये एक तरह से आप प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं, या एक तरह से कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करा भी होगा कि हमारा जो प्रत्यय है वो कितना तैयार है। तो इसकी थ्योरी चलेगी, डोंट वरी, इसकी थ्योरी भी क्लासेस मिलेगी। अब कल ही नहीं मिलेगी, थोड़ा सा भी कुछ स्कूल अलॉटमेंट का कुछ ऑर्डर वगैरह आया है तो कुछ दिन उसमें बिजी जाएंगे, बट उसके बाद आपको थ्योरी क्लास भी इसकी मिलेगी और बाकायदा मिलेगी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली सुबह 10 बजे क्लास अटेंड कर लिया करिए। बाय बाय।